नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं और वर्तमान समय में धन से संबंधित समस्याओं का कर रहे हैं सामना, तो विश्वास मानिए 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 का समय आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित समस्याओं को करने जा रहा है समाप्त। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज, आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज वर्तमान समय में पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। और इस स्थान पर आकर धन का स्वामी यदि विराजित हो जाए तो व्यक्ति मेहनत करता है 100 रुपए की, रिजल्ट उसके हाथ में कहीं ना कहीं 60 70 40 50 इसी के बीच में घूमते रहते हैं, 100 तक पहुंच ही नहीं पाते। किंतु एक बड़ा सुंदर समय अवधि का योग 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 अर्थात 128 दिन के मध्य शनि महाराज वक्र गति में एक घर पीछे का फल देते हुए मकर राशि वाले जातकों के लिए धन से संबंधित जो समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, इससे आपको करने जा रहे हैं परिपूर्ण। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। ये 128 दिन क्या क्या बड़े बदलाव आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्या बड़े लाभ मकर राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे, एक एक कर समझ लीजिए। सर्वप्रथम स्थिति में मैंने बताया, यदि धन से संबंधित आपके कार्य रुक रहे हैं, आपके हाथ में एक प्लानिंग है, एक प्रोजेक्ट है, एक रोड मैप बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ धन की वजह से अटक रहा है कि मेरे पास ये पैसा जो मेरा अटका हुआ है कहीं ये मेरे पास आ जाए, तो रोड मैप तो मेरे पास क्लियर है, प्लानिंग मेरे पास बनी हुई है, सिर्फ पैसा आ जाना चाहिए, कोई इन्वेस्टर मिल जाए, कहीं पर मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है वो मेरे फेवर में आ जाए, या फिर मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है वो मेरे पास आ जाए, तो मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य शनि महाराज की वक्री चाल जब एक घर पीछे का फल देगी, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण से उलझी हुई उलझनों को सुलझाते हुए आपके लिए पाए जाएंगे। दूसरी अवस्था के अंदर जो आपको लाभ देखने को मिलेगा, कुटुंब परिवार में इस ही ड्यूरेशन में आपको यश मान और प्रतिष्ठा से परिपूरित करते हुए पाए जा रहे हैं शनि महाराज। आपके ही द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां करवाएं जो कि समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको दिलाए यश मान और प्रतिष्ठा। पिछले समय में और अभी के समय में 13 जुलाई से आप नोटिस कीजिएगा, आपकी बातों को, आपके शब्दों को लोग तवज्जो देना प्रारंभ करेंगे। इन 128 दिन की ही कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए आपकी बातों को जो लोग इग्नोर कर रहे थे, इन 128 दिनों में आप देखिएगा लोग आपकी बातों को सीरियस ले रहे हैं। आपके कहे शब्दों के ऊपर जो उलझने पिछले समय में बनती हुई देखी कि हम सामने वाले को कह क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे थे, उन स्थितियों से बाहर निकालकर आपके लिए वाणी के चलते उलझे से उलझे कार्यों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देंगे। आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा अच्छे से, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां, जो आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी, इन्हें ही सकारात्मक दृष्टिकोण में आपके लिए पॉजिटिविटी की स्थिति में कन्वर्ट करते हुए पाए जाएंगे। इन 128 दिनों में सभी मकर राशि वाले जातकों को मेरा एक ही सलाह रहेगा कि आप इस समय में पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि शनि महाराज यहां आपको अवसर दे रहे हैं। ये हाथ पकड़कर नहीं ले जाएंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, अवसर बनाएंगे। आपके जो कार्य अटके हुए हैं, आप यदि पराक्रम करने को तैयार हैं तो विश्वास मानिए ये 128 दिन आपके जीवन में चल रही उलझनों को सुलझा देंगे। और हम सभी लोग जानते हैं कि धन से संबंधित उलझी हुई उलझन यदि सुलझ जाए, बाकी स्थितियां व्यक्ति स्वतः से अपने पक्ष में ले आता है। इसी ड्यूरेशन में ये आपको पराक्रम का, आपकी मेहनत के भी 100% रिजल्ट बनाकर देंगे। आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राओं में भी आपके लिए लाभ बनाकर देते हैं। इन्हीं 128 दिन में सडन ऑफ बेनिफिट्स की दृष्टियों को निर्मित करते हुए धन और फाइनेंस दृष्टिकोण को आपके लिए पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। और यह स्थिति आपके लिए विशेष क्यों हो जाती है कि जब शनि महाराज की वक्री चाल का फल देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको भाग्य भी आपका साथ देगा। फाइनेंशियल दृष्टिकोण में स्ट्रांगनेस लाते हुए आपकी कोई एक विशेष मनोकामना, किसी भी प्रकार की, हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न विशेष मनोकामना होती है, ये एक विशेष मनोकामना आपकी पूर्ण करने की बाध्यता भी
शनि महाराज 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य में लेते हुए पाए जा रहे हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, ये कर्म फल प्रदाता है, ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। कर्म के लिए आप इन 128 दिनों में सजग हो जाओ। रिजल्ट यदि आपको ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज की वक्री चाल करने जा रही है जीवन में बड़ा कमाल? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। अपनी कुंडली को खोल लीजिए और झटपट एक छोटी सी गणना मैं आपको बता रहा हूं, इसे अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। यह आपका लग्न स्थान होता है। अभी हम मकर राशि पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमने मकर राशि को लग्न में स्थापित किया है। हो सकता है आपकी राशि मकर हो किंतु लग्न आपका कोई और हो। ऐसी स्थिति के अंदर आप इस स्थान से शनि महाराज की जो प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसे एक अवस्था में चेक कर लीजिए। ये लग्न स्थान है। लग्न स्थान से 6वें, 8वें और 12वें घर में शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका 6वां घर। 7 और 8, ये हो गया आपका 8वां घर। 9, 10, 11, 12, ये हो गया आपका 12वां घर। लग्न से 6वां, 8वां, 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। साथ ही जहां आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज यदि आप बने हुए हैं, तो फिर चाहे ये वक्री हो जाए, चाहे मार्गी हो जाए, आपके लिए कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर शनि महाराज बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। इन स्थानों पर शनि महाराज को स्थान दोष लग जाता है। किंतु वहीं दूसरी तरफ लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में शनि नहीं है, नीचस्थ अवस्था में शनि नहीं बने हुए हैं। लिखकर रख लीजिए, ये 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर का समय आपके जीवन में फाइनेंशियल दृष्टिकोण और साथ में ही जो 4 बड़े बदलाव मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि इस ड्यूरेशन में शनि का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और शनि महाराज का आशीर्वाद मिलने के साथ में ही हमारे जीवन में चल रही समस्याएं हो जाए समाप्त। ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। ये दोनों ही प्रावधान आपको सूर्य अस्त होने के पश्चात करने चाहिए। किसी से के साथ भी छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे दूर रहिए। विश्वास मानिए, ये शनि महाराज इतनी ताकत रखते हैं कि आपके सात्विक गतिविधियों पर अपने जीवन को संचरण करने के साथ में ही ये आपको इतना पुष्ट करने की बाध्यता रखते हैं कि आप सोच नहीं सकते। किंतु हमारे ही कारणों की वजह से, हमारे ही शॉर्टकट रास्तों की वजह से, हमारी ही गलतियां और ग्रीडीनेस की वजह से विशेष रूप से मकर राशि वाले जातकों को शुभत्व फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनका नाम ही न्याय प्रिय ग्रह है। जितना न्याय के सदकर्म पात्र पर आप चलोगे, उतना ज्यादा ये आपको सकारात्मक फल देंगे। जितना ज्यादा आप शॉर्टकट रास्तों की स्थितियां अपनाते हो, जितना ज्यादा नेगेटिव विचार और किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी की स्थिति का योग बनाते हो, ये उतने ही कष्टकारी अवस्था से आपको पूरित करने की बाध्यता रखते हैं, क्योंकि ये न्याय प्रिय ग्रह हैं, ये कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। अपने कर्मों को सात्विक कर कर देखो, आपकी एक्सपेक्टेशन से 4 गुना ज्यादा फल देने की दक्षता ये ग्रह अकेला रखता है अपने हाथ में। अपनी कुंडली में शनि महाराज यदि एक अच्छे भाव में विराजित हों, तो आप नीलम या काका नीली भी पहन सकते हैं। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही इसे फॉलो कीजिएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि दूसरी तरफ शनि महाराज 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, कोई लाख आपको कितना भी कह दे, गलती से भी शनि का नीलम या काका नीली मत पहन लीजिएगा। ये आप अपने आप के लिए परेशानियों को निमंत्रण देने जैसी स्थिति बना दोगे, यदि शनि महाराज 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं और आपने नीलम धारण कर लिया। समझने का प्रयास कीजिए, इन 128 दिनों के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं, यदि आप अपने पराक्रम को बिलीव करते हुए, अपनी दक्षता को बिलीव करते हुए मेहनत करने को तैयार हो। तो यह ग्रह अब 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य तैयार है आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट बनाने के लिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।